Good morning dear student, welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host दिनेश कुमार। आज हम करेंगे क्लास प्लस 2 का जो डायरेक्टिंग यूनिट चल रही है उसका लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से आया है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं, आज के लेक्चर में हम ये सब कंटेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे चैप्टर कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक लैटिन वर्ड कम्युनीज से बना है, कम्युनीज से बना कम्युनिकेशन। तो कम्युनीज का मतलब होता है कॉमन। अगर दो पर्सन हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और उन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन होनी चाहिए, तभी वे अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स दूसरों से क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। और अगर आप अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, थॉट्स दूसरे को बताते हैं, तब वो उसे क्या करेगा, समझेगा। अगर उसने उसे समझ लिया तो आपका कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी आइडियाज़, आपके थॉट्स दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र हो गए तो समझ लीजिए क्या हो गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की। तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन एंड मीनिंग में क्या लिखा गया है, इट रेफर टू एन आर्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग फैक्ट्स। मतलब ये एक कला है। हर कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करके अच्छे से अपने थॉट्स, विचार जो दूसरों के सामने पेश नहीं कर सकता। कई लोगों में आपने देखा होगा हेजिटेशन रहती है, वो ढंग से बोल नहीं पाते, अपने विचारों को दूसरों को बता नहीं पाते, वो अपने मन में रखते हैं बातें। मे भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है कि वो अपने विचारों को कैसे दूसरों के सामने पेश करें। तो ये एक आर्ट होता है जिसमें ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स हो गए, आइडियाज़ हैं और हमारी फीलिंग है एक्सेट्रा। तो आपके थॉट्स, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, आपकी फीलिंग्स हैं, अगर आप दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो उसको, उस एक्ट को क्या बोलते हैं, आपको जो आर्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, फ्रॉम पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने रखता है, यानी कि आइडियाज़ जो हैं वो शेयरिंग होती है एक पर्सन से अनदर पर्सन पर, और उसे समझने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। जैसे देख रहे हो आप, मैं हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मेरा संदेश आप तक पहुँच रहा है आपकी लैंग्वेज में। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे विचार हैं, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। अगर आपको जैसे मतलब अगर मैं इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूँ और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तब आप उस चीज़ को आप क्या नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमन होना, और कॉमन चीज़ें होती हैं तब हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़, फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन बना गया है, लैटिन वर्ड जिसका नाम रखा गया कम्युनिकेशन रखा गया। तो होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेशन वही होता है जब एक पर्सन अपने विचार दूसरे के सामने क्या करता है, पेश करता है, आमने सामने हो या फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सअप, मेल कर दें आप, जैसे भी होगा वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते ही हैं। जैसे हमें अपने विचार, अपने थॉट्स हैं, हमारा सिलेबस के जो मटेरियल है वो आप तक पहुंचा रहा हूं थ्रू आउट द मीडिया और थ्रू आउट द यूट्यूब। तो हम यूट्यूब का थैंकफुल करेंगे कि आज हमारे विचार जो आप तक पहुँच रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ये सिस्टम बन गया है जिससे ऑनलाइन आपको घर पर बैठे ही क्या मिल रही है, स्टडी मिल रही है। तो ये कम्युनिकेशन होता है हमारा। ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की फीचर्स। फीचर्स मतलब उसकी विशेषताएं। हाँ जी, कहता है कम्युनिकेशन होता कैसा है, क्या होता है कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है टू और मोर पर्सन, यानी कि अगर एक व्यक्ति अकेला है और वो अगर बोल रहा है तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, अरे भाई ये तो बड़बड़ा रहा है, तो मतलब ये कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन वो होता है जब इसको सुनने वाला एक और व्यक्ति भी होगा। एक हो सकता है, हज़ार हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं जो इसके विचार होंगे। तो एक व्यक्ति अपने विचार इसको पेश कर रहा है, फिर ये सुन करके इसका रिप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं और दूसरे के विचार, आइडियाज़ हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू और मोर पर्सन्स कम्युनिकेशन के लिए होने चाहिए। अब दो होंगे व्यक्ति तभी तो आपस में एक दूसरे की क्या करेंगे, बातें एक दूसरे को बोलेंगे, सुनेंगे, अपने विचार क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का होना पॉसिबल है, और ये होगा ही होगा। अकेला एक व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट करेगा तो किसको करेगा, खुद से तो बात करने से रहा। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात रही वो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो व्यक्ति हैं आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, अपने आइडियाज़, मैंने बोला भी था, अपने फैक्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। तो मान लीजिए अगर एक टीचर है और एक उसका स्टूडेंट है, तो टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, अपने विचार हैं वो अपने स्टूडेंट्स को पास कर रहा है, तो वो अपने आइडियाज़ हैं, कुछ इनोवेशंस हैं। मान लीजिए कोई फर्म में एम्प्लॉयर है और वो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई भाषण दे रहा है, स्टेज पर खड़े होकर उन्हें
मोटिवेशन लेक्चर्स दे रहा है, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स जो भी है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन के पास शिफ्ट कर रहा है, उसे वो समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं। एक व्यक्ति के पास जितनी भी तरकीबें हैं, जो सूचनाएं हैं, जो भी उसके मन में है, वो दूसरों के बात सामने रख सकता है थ्रू आउट द कम्युनिकेशन, वार्तालाप के जरिए, संदेश वाहन के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कम्युनिकेशन की एक ये भी खासियत है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दोनों व्यक्ति, तब तक क्या नहीं होगा, कम्युनिकेशन जो होगा वो मूव नहीं करेगा, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं हूँ कॉमर्स का टीचर और मेरे सामने बैठा है नॉन मेडिकल का स्टूडेंट। नॉन मेडिकल स्टूडेंट को क्या है, कॉमर्स की भाषा समझ में आएगी ही नहीं। जब वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे की जो टेक्निकल जार्गन जो चीज़ें होती हैं, डेटर है, क्रेडिटर है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें उनको नहीं पता है, तो ऐसे केस में उसके पास मेरी जो विचार हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो मुझे ध्यान से सुनेगा नहीं, जब तक मैं उसे ध्यान से समझाऊंगा नहीं, तब तक आइडियाज़ जो हैं वो शेयर नहीं किए जा सकते। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो स्पेशल मुझसे कुछ सीखने आया है, समझने आया है, मुझसे कुछ पूछने आया है, और रियल में मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे समझा रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ। दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसी दोनों की अंडरस्टैंडिंग होंगी, तब जो कम्युनिकेशन है सिस्टम, वो प्रोसेस पूरा होगा, एक दूसरे की भाषा वो समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ये मान लीजिए ए है और बी को मैसेज देना चाहता है, तो वो डायरेक्ट दे सकता है। डायरेक्ट कैसे होगा, उसे फ़ोन कॉल करेगा, उसके बाद ईमेल डाल देगा, तो मतलब कुछ ना कुछ तरीका यूज़ करेगा, वो डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकता है। तो अगर एक व्यक्ति अपने विचार सीधे दूसरे व्यक्ति के सामने रख रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे बोल करके, लिख करके, इशारों से वो मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे बता सकता हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, फेसबुक पर मैसेज कर दिया, या कुछ ऐसा कर दिया कि मतलब उसके सामने हम उसको मैसेज दे देते हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड हो जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि ए ने मैसेज दिया बी को, बी ने मैसेज दिया सी को, सी ने दिया मैसेज डी को। मैसेज ए ने भेजना था किसके पास, डी के पास, उसने डायरेक्ट ना दे करके उसने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को मैसेज दिया। तो ये जो तरीका हुआ, ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि ए ने क्या नहीं किया, सीधा डी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया। आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट होता, अगर ए डी को मैसेज दे देता, कोई भी कम्युनिकेट करता इशारों से या बातों से या फ़ोन से, कॉल से, कैसे भी है, अपने विचार दूसरों के सामने पेश करने का सीधा मेथड होता है डायरेक्ट। और अगर किसी और के ज़रिए, किसी दूसरी चीज़ों के ज़रिए कोई मैसेज दिया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट वे होता है, जिसके ज़रिए हमारा कम्युनिकेशन किया जाता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अरे भाई, मैनेजमेंट की सबसे बड़ी खासियत है कि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं, पांचों फंक्शंस का काम यही है कि लगातार चलते रहना। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तब तक आपका जो मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिक्रूटमेंट, चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होता। अगर वो बंद, तो समझो बिजनेस ही बंद हो गया भाई, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या डायरेक्टिंग का कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ, तो डायरेक्टिंग का एक प्रोसेस है कि मीडिया करना, कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से बातचीत करना, मैसेज पहुंचाना। तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस आपका है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया आपको यहाँ पर माननी पड़ेगी। और उसके बाद है यूज़ ऑफ द वर्ड्स एंड एज वेल एज सिम्बल्स। देखिए, हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक भाषा यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम इंग्लिश का कर रहे हैं, जैसे ABCD या किसी को A to Z पढ़ाना है, तो हम क्या करें, कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं सारे के सारे, ये क्या है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, इन वर्ड्स है। तो मैं वर्ड्स लिख करके या बोल करके आप तक अपने मैसेज को क्या कर सकता हूँ, ईजिली पहुँचा सकता हूँ। तो मैं वर्ड्स का यूज़ करता हूँ। एज वेल एज सिम्बल्स। सिम्बल्स मतलब कुछ साइन होते हैं, उनके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, संकेतों के जरिए हमारे मैसेज को आप तक पहुँचाया जा सकता है। जैसे किसी को बुलाना है, तो भाई इधर आइए, तो दूर खड़ा है, उसको आवाज़ नहीं सुन रही है, कम हेयर, ठीक है ना, आंखों से इशारे कर देना, हाथों से इशारे करना, आप रुक जाइए। अब जैसे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में क्या होता है, 4 का इशारा किया जाता है, आउट का इशारा, 6 का इशारा, जो मतलब सभी क्या होते हैं, सिंबल्स के जरिए चलता है। और हमारे बिजनेस में भी होता है। जैसे आप देखते होगे आप, क्या अब अलार्म बजा, क्या घंटी बजती है कि अब आपका लंच ब्रेक हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सिंबल्स मतलब बेल बजा करके या किसी भी तरह से आपको संकेत दिए जाते हैं मैसेज को एक दूसरे को पहुंचाने के लिए। वर्ड्स मतलब कुछ लेटर्स वगैरह आ जाते हैं, या कोई मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आपके पास आ जाता है, तो वर्ड्स हो गया। और सिंबल हो गया आपके संकेतिक, यानी कि इशारों में या कुछ भी ऐसी चीज़ करके जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ घटना घटी है, कुछ होने वाला है, जो भी है।
आप तक मैसेज पहुंचाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, कुछ भी है और वो थॉट्स वगैरह हैं दूसरों के सामने शेयर करता है, उससे बातें करता है, बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, संदेश को दूसरे तक पहुँचाता है, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसी के ज़रिए आज हम क्या हैं, इतनी तरक्की कर रही हैं, टेक्निक्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, मूव कर रही हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा है, लोगों के अपने आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, ये नई चीज़ें आ रही हैं। ये सब चीज़ें क्या है? कम्युनिकेशन की देन है। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने आइडियाज़, इनोवेशन वगैरह की कभी भी शेयरिंग नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको ओनली अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन का सबसे मेन टारगेट ये रहेगा कि लोग को समझ में आ जाए। आप इस तरह से कम्युनिकेट करें कि आपके आइडियाज़, आपकी फीलिंग्स दूसरा क्या कर रहे आसानी से समझ पाए। ऐसे मतलब तरीके आपको यूज़ करना चाहिए। आपकी पासिंग होती है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू। इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति से क्या होती है? दूसरे की तरफ पास होती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपसे मैं फीडबैक मांगता हूँ, भाई हाँ हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, है ना। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? फीडबैक मांग रहा हूँ। तो जब तक आप मुझे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? कमेंट करें। तो मतलब क्या है? मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो मैं कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने विचार हम तक शेयर करें और ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करें। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस सर्कल बना रहता है, ठीक है। तो आपने जाना कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ऐसा आर्ट जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी फीलिंग, आइडियाज़ वगैरह जो है वो शेयर कर लेता है। होप आपको कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में है क्या। अगले हमारे लेक्चर्स में हम करेंगे इसके मेथड्स वगैरह भी, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कौन बीच में रुकावट वगैरह है जो वो आ जाती हैं। तो इस प्रकार कम्युनिकेशन का चैप्टर हमारा स्टार्ट किया हमने आज, ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर।